अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोस बना नहीं सका, तो आज से फिर इंशाल्लाह स्टार्ट किया है। तो आज हमने एक ये टॉपिक सेलेक्ट किया है इन्वर्स फंक्शन का। और इन्वर्स फंक्शन तो वैसे मैथ्स और एड मैथ्स दोनों ही का वो टॉपिक है। तो अब ऐसा है कि इसको मैं आपको आज समझाऊंगा, और उसके अलावा जो है वो फिर और भी टॉपिक्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स फंक्शन होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर फंक्शन के बारे में बताऊंगा पहले, फिर फंक्शन से हम इन्वर्स फंक्शन की तरफ आएंगे। देखिए, फंक्शन मैंने आपको जब समझाया था और उसकी वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन जो होता है वो दो तरह का होता है। या तो फंक्शन वन वन फंक्शन होता है, इसे वन टू वन फंक्शन भी कहते हैं, या फिर फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है, मैनी टू वन। ठीक है, वन वन फंक्शन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो दोबारा से वीडियो देख लें। 1 2 3 एक्स वाई जेड। तो वन वन फंक्शन में क्या होता है? अगर वन को हम y के साथ एसोसिएट कर दें, टू को x के साथ और थ्री को z के साथ, तो अब आप देख सकते हैं कि सिंगल एलिमेंट सिंगल इमेज। ठीक है, तो ये दीज आर द इमेजेस, तो ये इमेजेस बन रही हैं, एक एलिमेंट की एक इमेज। तो इसको हम वन वन फंक्शन कहते हैं। मैनी वन फंक्शन में क्या होता है? देखिए, जैसे 1 2 3 एक्स वाई, तो वन अगर x के साथ एसोसिएट हो जाए, 2 3 के साथ, और फिर ये x के साथ। अब आप देख सकते हैं कि x जो है दो एलिमेंट की इमेज बन रही है। ठीक है, इसका नाम क्या है? मैनी टू वन। मैनी मीन्स मैनी एलिमेंट हैव ओनली वन इमेज। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो ये इसे हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ये मैंने आपको समझाया भी था। तो अब इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है इन्वर्स फंक्शन के हवाले से, वो ये है कि इन्वर्स फंक्शन जो है वो इन दोनों में किस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, बेसिकली ये आपको समझाना है मुझे। तो देखिए, अब ये इसको देखते हैं वन वन फंक्शन को। तो ये फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट फंक्शन है, ये फंक्शन। अब इसमें लेफ़्ट टू राइट ये फंक्शन है, ये बात पता है आपको। तो इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है? इन्वर्स फंक्शन में ऐसा होता है कि राइट टू लेफ़्ट चेक करना होता है हमें ना। और आपको मैंने बताया था कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट फंक्शन में ये डोमेन होता है और ये रेंज या को डोमेन भी कहते हैं इसको हम। तो अब इसमें ये है कि ये डोमेन, ये रेंज। लेकिन जब हम इन्वर्स देखते हैं, अगर मैं इसका इन्वर्स करूँगा तो राइट टू लेफ़्ट हम देखेंगे, और इसको इस तरह से लिखेंगे, राइट टू लेफ़्ट। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें फिर राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास सेट है, ये इट विल बिकम डोमेन। ये डोमेन होगा और ये रेंज होगा। तो अब ये डोमेन बन गया, ये रेंज बन गया। तो अब इसमें डोमेन में हमें वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो कि फंक्शन की डेफिनेशन होती है। जो फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी? कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये जैसे सेट ए था और ये सेट बी था, तो ए का हर एलिमेंट बी के साथ एसोसिएट होना चाहिए और इसकी एसोसिएशन सिंगल होनी चाहिए। तो ये डोमेन था। डोमेन पर हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन अप्लाई की थी। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये राइट हैंड साइड पे सेट बी है। नाउ इसको हम डोमेन कहेंगे और इसको फिर रेंज कहेंगे। तो ये डोमेन में देखें, फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई हो रही है कि हर एलिमेंट एसोसिएट है, उसके बाद इसकी एसोसिएशन क्या है? सिंगल एसोसिएशन है या सिंगल कनेक्शन है इसका। तो इसमें तो ये इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट कर। तो ये अब ये फंक्शन जो हमारे पास राइट टू लेफ़्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स दैट कि वन वन फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं मैनी वन फंक्शन में। और मैनी वन फंक्शन में आपको पता है कि मैनी एलिमेंट्स की वन इमेज होती है इसमें ना। तो ये सेट ए है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। अब हमने राइट टू लेफ़्ट चेक करना है इसको कि राइट टू लेफ़्ट ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। अब राइट टू लेफ़्ट में क्या है? आपको पता है कि ये डोमेन है और ये रेंज है इसकी।
ठीक है। अब डोमेन में हमने चेक करना है कि ये फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ होल्ड करती है या नहीं करती। तो इसमें फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट डोमेन वो कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड तो है, लेकिन इसका कनेक्शन क्या है, डबल कनेक्शन हो रहा है। और एक्स जो है, एक्स की का कनेक्शन दो जगह पर है ना, एक 1 के साथ है और 3 के साथ। तो इट मीन्स दैट कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली ये आपको समझाना था कि वन वन फंक्शन में और मैनी वन फंक्शन में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बात समझाई है आपको। अच्छा, अब इसमें ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया कि भाई मैनी वन फंक्शन जो है वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात तो क्लियर हो गई आपको। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि देखिए कुछ कंडीशंस में मैनी वन फंक्शन का जो मैनी वन फंक्शन होता है उसका इन्वर्स आप देख सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअली होता ये है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैनी वन फंक्शन की एग्जांपल कौन सी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था इसका ग्राफ किस तरह से होता है, इसका ग्राफ इस तरह से ग्राफ होता है इसका। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मैनी वन फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कि अगर कोई फंक्शन मैनी वन है या वन वन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें आप। तो अब आप फिर यहाँ देखें, इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने दो जगह पे कट किया है इसको, और ये x1 है और ये x2, दीज आर द x इंटरसेप्ट। और ये y इज इक्वल्स टू, ये आप कहते हैं y1 है। तो इसका मतलब ये हुआ x1 और x2 और ये y1। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है ना, दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो हम करते क्या है इसमें, हम बेसिकली हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और हम अब देखिए, जैसे ये ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, ग्राफ का या तो आप ये पोर्शन ले लें या फिर ये पोर्शन ले लें। इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ का जो हम इस पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे इस ग्राफ को, हम ये कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और कब, व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब जब हम इस पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, हमें ये ग्राफ का राइट विंग मिलेगा, इस ग्राफ का राइट विंग मिलेगा। तो उसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, उसमें सिर्फ हमें एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की भी एक वैल्यू मिलेगी। और वो जब हम इसका राइट विंग ले लें या लेफ्ट विंग ले लें, तो वो बेसिकली वन वन फंक्शन होगा। उसमें एक्स की एक वैल्यू के लिए वाई की एक वैल्यू ही होगी। ठीक है ना। इस तरह करते हैं हम कि किसी भी, क्योंकि देखिए होता ये है नॉर्मली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें, और वो अक्सर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया, और एक्स स्क्वायर तो मैनी वन फंक्शन की एग्जांपल है। ठीक है। तो उसमें या फिर सपोज कोई क्यूबिक फंक्शन, या तो नॉर्मली हमें यही फंक्शन नज़र आएगा ना, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आपने तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना, जबकि क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर किस तरह से इन्वर्स फाइंड करेंगे। लेकिन वो यहाँ देखते नहीं एक्चुअली ना, ये नहीं समझते वो यहाँ पर अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें इस चीज़ को, जो लिमिट गिवन है, इस लिमिट को अगर कंसंट्रेट करेंगे तो आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि भाई ये तो राइट विंग है इस फंक्शन का, इस ग्राफ का राइट विंग है। ठीक है। तो उसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो वन वन फंक्शन है। ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको बतानी थी इन्वर्स फंक्शन के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे हम इसकी, तो उसमें ये सारी बातें मैटर करती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ तक पहुँच गया। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, बात ये है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है कॉम्प्रीहेंसिव बनाना चाह रहा हूँ, मैथ्स और एडमेथ्स दोनों के लिए ना, ताकि मैथ्स वाले स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सके, और एडमेथ्स तो जाहिर है कि वो करेंगे इससे। तो अब इसमें ऐसा है कि कुछ मैंने क्वेश्चंस ऐसे लेने जो मैथ्स में नॉर्मली आप देखेंगे पास पेपर्स में, और बास जो होंगे वो एडमेथ्स में।
तो इसको हम करते हैं, इसमें हमने बेसिकली वी हैव टू फाइंड द इन्वर्स। तो इस पे करना हमने ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द सब्जेक्ट एक्स, तो y-5। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास फंक्शन की जो नोटेशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होती है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इट कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। ये बात याद रखनी है आपने ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शन की नोटेशन में हमने इन्वर्स इस तरह से देखना होता है। तो अब यहाँ पर हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना होगा, बस इस बात को जहन में रखना है आपने। तो इस एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू y-5। तो यहाँ पर आप ऐसा करें कि ये इनवर्स फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ y, वी हैव टू मेक इट इन टर्म्स ऑफ x। तो y की जगह पे x पुट कर देंगे, x-5। और आप देख सकते हैं कि ये एक लीनियर फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 इज़ अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन तो आपको बताया कि 1-1 फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन की आप जब ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा 1-1 फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से हमने इसका इन्वर्स फाइंड किया। अब इसको करते हैं, इसे ट्राई करते हैं। इसमें भी हमने x को सब्जेक्ट बनाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको। तो xy-2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो x को सब्जेक्ट बनाना है, तो हमने इस x को यहाँ पे शिफ्ट करना है, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2। वी हैव टू मेक द सब्जेक्ट x, सो x टाइम y माइनस 1, 2y प्लस 2, x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, आपने देखा ना कि यहाँ पर हमने इस x की जगह पे क्या पुट करना है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इसको राइट हैंड साइड को एज इट इज रखेंगे, 2y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। दिस इनवर्स फंक्शन इज in terms of y, we have to change in terms of x, 2x plus 2 divided by x minus 1। तो ये हमारे पास इस तरह से हमने इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने x को ही सब्जेक्ट बनाना है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y-5। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट गेट कैंसिल विद स्क्वायर, x-4 इज इक्वल्स टू y-5 विद अंडर रूट। तो x इज इक्वल्स टू y-5 विद अंडर रूट plus 4. It can also be written as f inverse of y is equals to y minus 5 within under root plus 4, or f inverse of x is equals to x minus 5 within under root plus 4. This is our inverse function. तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि x जो है वो ग्रेटर देन 4 है। इसका मतलब है राइट विंग लेंगे इसका ना, क्योंकि जब ये ग्राफ बनाते हैं, चले थोड़ी सा इसको और देख लेते हैं ना, इसका ग्राफ भी बना दे, मैं बताता हूँ आपको। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ताकि और आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। देखिए इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लेकिन होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो होल स्क्वायर की फॉर्म में जब ये होगा तो उसका ग्राफ किस तरह बनेगा, इसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसानी के साथ आप समझ जाएंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करें। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया, ये एक्स एक्सिस। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, जो होल स्क्वायर वाली फॉर्म है वो लेंगे हम वो, और इसमें इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 4, ये x इज इक्वल टू 4 जो है ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है बेसिकली। तो ये सपोज करते हैं हम ये 4 है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री है। आपको मैंने बताया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री के आइदर साइड पर जो ग्राफ होता है उसकी सेम क्वांटिटी होती है। दिस इज ओवर लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो अब लाइन ऑफ सिमेट्री पुट करते हैं इस पर हम।
तो यहाँ पर 0 ये 0 हो जाएगा +5। तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, बेसिकली वी हैव टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको लाइन ऑफ सिमेट्री की जरूरत पड़ेगी, और लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ वर्टिकल लाइन, ये बात पता है आपको, वर्टिकल लाइन होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ वर्टिकल लाइन। तो अब वर्टिकल लाइन जो होती है उसमें जाहिर है कि आपको x मिलता है, ठीक है, अब y की ज़रूरत होगी, तो इसी को पुट करेंगे यहाँ पर हम। तो 4 - 4 = 0 + 5, y = 5। इट मीन्स दैट कि हमारा जो आप ऐसा कीजिए, इसको ये 5 करना है, दिस इज़ 5। तो दिस इज़ अवर टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या है, हमारे पास y इंटरसेप्ट चाहिए हमें। y इंटरसेप्ट, हाउ टू फाइंड अ y इंटरसेप्ट, पुट x = 0, x = 0 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा देखें, x 0 रखें यहाँ पर, 0 - 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 5 इज़ व्हाट, 16 + 5 इज़ 21। तो 5 5 5 अभी यहाँ पर हम कह रहे थे दिस इज़ 21, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास लेफ्ट विंग आ गया इसका, और ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। तो अब हम इसको सेम क्वांटिटी का इसका रिफ्लेक्शन शो कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन बेसिकली ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री के आइदर साइड जो हमारे पास कर्व है, जो ग्राफ है, इसकी क्वांटिटी सेम है। तो x = 4 इज ओवर लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज ओवर टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4, 5। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि अब हम बेसिकली ये बताने के लिए मैंने काम किया है। तो इसमें हमारे पास देखिए x > 4। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री के राइट हैंड साइड पर ये पूरा हमारे पास जो होगा, ये बेसिकली हमें चाहिए होगा। अब हमने जो इन्वर्स फाइंड आउट किया है ना, ये इन्वर्स की जो भी मैंने फाइंड किया था, वो बेसिकली इन्वर्स था वो इस विंग का, ये राइट विंग जो है इस कर्व का, इसका। क्योंकि अगर मैं इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं एक पॉइंट भी ले लूँगा ना, तो वो यहाँ पर वो उसका फिर वो आ जाएगा। यानी अगर सपोज अगर हम ये पॉइंट भी ले लेते हैं, सपोज बहुत करीब तरीन पॉइंट है लाइन ऑफ सिमेट्री के, तो यही पॉइंट यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसलिए फिर वो मैन्युअल फंक्शन बन जाएगा ना। मैन्युअल फंक्शन नहीं बनाना हमने, 1 फंक्शन बनाना है। मैन्युअल फंक्शन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये रिस्ट्रिक्शन है इसकी ना, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है, इससे रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, और राइट विंग ले लिया। और राइट विंग ये यहाँ से यहाँ तक, यानी 4 से राइट हैंड साइड पर 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है, तो इसलिए 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, बल्कि 4 से राइट हैंड साइड पर जस्ट राइट, ये हमारे पास पूरा ये 1 फंक्शन होगा। और बेसिकली यहाँ पर जो हमने इन्वर्स फाइंड किया है, वो इसी विंग का, राइट विंग का हमने इसका 1 फंक्शन शो किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको करना है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे दोबारा, और उसमें कुछ और मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।